खबर जहां बिहार के कई जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पटना, छपरा, भागलपुर में भूकंप के झटके महसूस लोगों ने किए हैं। इसके साथ साथ अररिया, मोतिहारी में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। समस्तीपुर में धरती डोली है। बता दें कि 2:35 का वक्त था जब लोग सो रहे थे और उसी दौरान उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल बताया जा रहा है। 5.5 रिक्टर स्केल पर तीव्रता इसकी मापी गई है, यानी कि तीव्रता भी बहुत कम नहीं थी। और भूकंप नेपाल में जो केंद्र था वो रहा था 5.5 रिक्टर स्केल पर पूरी तीव्रता मापी गई है। तो बिहार के कई जिलों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं, जिसमें पटना, छपरा, भागलपुर, इसके साथ साथ अररिया, मोतिहारी में भी भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। समस्तीपुर में भी लोगों ने ये झटके महसूस किए हैं। 2:35 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। तो बता दें कि लोग जब सो रहे थे उस वक्त इन्होंने झटके महसूस किए। खास करके जब आप सो रहे होते हैं, बिस्तर पर होते हैं, तो भूकंप के झटके आपको तेज महसूस भी होते हैं, क्योंकि चलते वक्त उतना महसूस नहीं हो पाता है, लेकिन जब आप स्थिर होते हैं तो भूकंप के झटके आप महसूस कर पाते हैं। तो लोग थोड़ी देर के लिए दहशत में भी आ गए। लोग अपने घरों से बाहर भी निकले और सभी एक दूसरे से इस बात की सूचना भी देने लगे कि उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। और ये तीन तस्वीरें सामने आई है। मोतिहारी, अररिया और नेपाल की तस्वीरें हैं। जब भूकंप का तेज झटका लगा, लोगों ने इस तस्वीर को अपने मोबाइल कैमरे से कैद किया। कहीं सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी रिकॉर्ड किए गए। तो ये तस्वीर देखिए, झूमर, पंखे जो हैं वो आपको तेज गति से हिलते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये तस्वीर सामने आई है, विराटनगर की तस्वीर है और अररिया की भी तस्वीर है, जहां पर झूमर और पंखे हिल रहे हैं। और इसके साथ कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें भी जर्किंग आप महसूस कर पा रहे होंगे। तो ये तेज जो झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो लगातार चाहे दिल्ली एनसीआर हो या फिर बिहार में भी भूकंप के जो तेज झटके हैं वो महसूस किए गए थे। और एक बार फिर से ये भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। तो कई ऐसे जिले हैं बिहार के जहां पर लोगों ने ये झटके महसूस किए हैं। तो करीब आधी रात 2:35 का वक्त, और उस वक्त इस झटके को लोगों ने महसूस किया, जिसके बाद से लोगों ने अपने रिश्तेदारों को कॉल भी किया कि क्या वो ठीक है। हालांकि कहीं से कोई नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन लोग जरूर दहशत में आ गए, क्योंकि जब भी ऐसे भूकंप के तेज झटके लोग महसूस करते हैं तो लोग अंदर से डर सहम भी जाते हैं। और इसके बाद लगातार अब मौसम विभाग की अगर बात करें या फिर बाकी विभागीय नजर की बात करें तो वो लगातार बनी हुई है कि लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, लोगों को कैसे पैनिक से दूर रखा जा सके। लेकिन 3 तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप के ये झटके किस तरीके से लोगों ने महसूस किए होंगे। नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है और नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में ये तेज झटके लोगों ने महसूस वहां पर किए हैं। तो जब भी नेपाल जब केंद्र होता है तो खास करके नेपाल से सटा जो बिहार है वहां पर लोग इस झटके को महसूस करते हैं। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, 2:35 लोग सो रहे होंगे, भूकंप के तेज झटके, अभी क्या जानकारी आपके पास है, क्या लोग बता रहे हैं? जी बिल्कुल राहुल, जाहिर सी बात है गहरी नींद में लोग थे और उसी वक्त 2:35-36 मान लीजिए। और जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज में है, उसने भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी, जबकि भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी तीव्रता 5.5 आंकी है। हालांकि ये भी है कि भूकंप के लगातार क्या कई झटके आए थे, इस बात की भी चर्चा जो है वो चल रही है। 6.1 तीव्रता का भूकंप जो है वो तीव्र माना जाता है और इससे विशेष रूप से भूकंप के केंद्र के पास जो महत्वपूर्ण इलाके होते हैं उनमें क्षति ज्यादा होती है। जो देर रात भूकंप आया उसके बाद न केवल पटना बल्कि अररिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, किशनगंज में महसूस किए गए, पटना तक ये भूकंप का झटका जो है महसूस किया गया। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद कई लोग घबरा गए और अपने अपने घरों से बाहर आ गए। हालांकि इसके चलते किसी प्रकार के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लोगों ने ऑनलाइन वीडियो जरूर साझा किया जिसमें पटना में भूकंप के कारण इमारत और छत के पंखे जो है वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो जानकार हैं वो बताते हैं कि रिक्टर स्केल पर 5 की तीव्रता वाले भूकंप को मध्य तीव्रता का भूकंप माना जाता है, जिसमें घर के अंदर रखी वस्तुओं में वाइब्रेशन महसूस होती है। इसी तीव्रता के भूकंप में मामूली क्षति होने की संभावना होती है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इस भूकंप का असर नेपाल, भारत और चीन के कुछ इलाकों में महसूस हुआ है। अब तक कोई बड़ी क्षति की सूचना सामने नहीं आई है। राहुल जी, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, भूकंप के झटकों को लेकर के बहुत पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद लगातार सतर्कता बरतने को भी अपील लगातार लोगों से की जाती है कि भूकंप के तेज झटके जब महसूस हो तो किस तरीके से हम बचाव भी कर सकते हैं। और इसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से वीडियो के जरिए लोगों तक जागरूकता भी फैलाई जाती है।
और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर प्रियांक इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रियांक से भी जानेंगे कि जो तेज झटके हैं वहां लोगों ने कैसा महसूस किया, और क्या प्रियांक ये झटका दोबारा भी महसूस हुआ या फिर एक बार ही ये झटका आया? नहीं, करीब 2:35 के लगभग में छोटा सा एक झटका महसूस हुआ था कुछ सेकंड के लिए, जब लोगों को यह महसूस हुआ कि अचानक उनके बेड हिल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग लगभग सभी लोग बेड पर ही थे और ज्यादातर लोग सोए हुए थे तो उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन कुछ लोगों को जब महसूस हुआ तो वो घर से निकले और उन्होंने बताया कि उन्हें भूकंप का झटका महसूस हुआ है। हालांकि तीव्रता बहुत ज्यादा भी नहीं थी और ज्यादा लंबे समय तक ये भूकंप लोगों ने महसूस नहीं किया है, इसलिए लेकिन फिर भी जो लोग हैं वह दहशत में हैं, क्योंकि हाल के दिनों में एक बार और है बीते महीना भूकंप आया था, तो लोग दहशत में हैं कि इन दिनों लगातार भूकंप आ रही है और रात में जब लोग सोए हुए थे, निद्रा में थे, तो ऐसे में भूकंप आने से लोग काफी डरे सहमे हैं कि कहीं तेज रफ्तार में आती, तीव्रता अत्यधिक होती तो कुछ भी अनहोनी हो सकता था। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों को हालांकि यह भूकंप के बारे में पता भी नहीं चल सका क्योंकि देर रात में आई थी। प्रियांक, कितनी देर का ये झटका महसूस हुआ, लोगों ने क्या बताया? मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 2 से 3 सेकेंड, अधिकतम 7 सेकेंड तक लोगों ने झटके को महसूस किया है और यह ज्यादा देर तक लोगों को महसूस नहीं हुआ। कुछ ही देर के लिए उन्हें ऐसा लगा कि ज्यादातर लोगों से जब मैंने फोन पे बात करने की कोशिश की या फिर आसपास के लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ देर तक के लिए उन्हें बिछावन हिलता हुआ दिखा या कहीं पे पंखा हिलता हुआ दिखा। तो ऐसे में उन्हें महसूस हुआ कि भूकंप आया है, लेकिन तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी। कुछ ही समय के लिए यह भूकंप महसूस किया गया। बिल्कुल ठीक है प्रियांक, आप नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए भूकंप के झटके। और विकास भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं भागलपुर से। विकास, भागलपुर में लोग किस तरीके के झटके महसूस किए? देखिए, रात का वक्त था, रात के 2:38 पर जो है भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। सभी लोग सो रहे थे। ऐसे में जो रात्रि के वक्त में लोग अपने फ्लैट से बाहर निकल गए, खासकर तौर पर जिस तरह से हाल के दिनों में लगातार भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं, तो ऐसे हम लोगों के बीच थोड़ा भय और दहशत का माहौल भी बन गया है। जैसे ही लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए फिर वो बाहर निकले और सोशल मीडिया पर जो है उन्होंने पोस्ट कर एक दूसरे को जानकारी दी, फोन के माध्यम से भी जानकारी दी। हालांकि ज्यादा तीव्रता नहीं थी, लेकिन फिर भी भूकंप के झटके जो है रात में 2:38 पे लोगों ने महसूस किए। तकरीबन 3 सेकेंड तक धरती भागलपुर की हिली है। जी, चलिए।